हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, आज हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखो, ये जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है? एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। बेस्ड अपॉन दिस टू थिंग्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको बेस करके ये जो फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बेस्ड अपॉन दिस टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। देखो, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? हम कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। बट वेक्टर क्वांटिटी जितने भी हैं उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रहता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उनमें से जिनके ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, जिनके ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। बट जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी रहेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी रहेगा, उनको सब हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ओके। अभी इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से हम और डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी से हम किसको बोलेंगे? स्केलर्स। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude but no direction is known as scalar quantity, is known as scalar quantity। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा कुछ। अभी एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस,
डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका सिर्फ मास होता है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, कोई कुछ भी डायरेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर का भी एक मैग्नीट्यूड रहता है बट डायरेक्शन कुछ नहीं रहता है, इसीलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। ये सब स्केलर क्वांटिटी। देखो कैसे, सपोज मास को देखेंगे। सपोज मैं पूछूंगा कि ए मार्कर का मास कितना है, ठीक है। तुम बोलोगे कि सर 10 ग्राम या 20 ग्राम, कुछ भी हो। सपोज मार्कर का मास कितना है, सपोज मास है, मास एम इक्वल्स टू 10 ग्राम। मार्कर का मास कितना, 10 ग्राम, ठीक है। तो ए हुआ मास का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 10 ग्राम। ए हुआ उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू। बट इसका मास का कुछ डायरेक्शन रहता है क्या, 10 ग्राम इस डायरेक्शन में, 10 ग्राम या उस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ डायरेक्शन रहता है क्या? नहीं, कुछ भी डायरेक्शन नहीं रहता है, ओनली एक मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका कुछ डायरेक्शन नहीं था। इसी तरह टेम्परेचर हो, ठीक है। टेम्परेचर टाइम भी ले सकते हो तुम। सपोज टेम्परेचर को हम कितना लेते हैं, 20 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा एक मैग्नीट्यूड रहता है बट इनका कुछ डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। डिस्टेंस सपोज मान लो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ठीक है। इनका कुछ डायरेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। ओके, अभी वेक्टर क्वांटिटीज देखो। वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, ओके। नोट कर लो। वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, वेक्टर्स। The physical quantity which has both magnitude as well as direction is known as vector quantity, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जितने भी हैं उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम बाद में एग्जांपल के साथ समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक्सीलरेशन एटसेट्रा, ठीक है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इनका बोथ मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। सपोज एग्जांपल फोर्स का ले लो, फोर्स, इसको तुम अच्छे से समझ पाओ। सपोज एग्जांपल फोर्स, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बॉल है, तो मैंने एक बॉल को फोर्स दिया, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है। सपोज मैंने एक बॉल के ऊपर फोर्स दिया 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया, फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन,
ठीक है, ओके। तो ये बॉल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ए डायरेक्शन में क्यों मूव किया, क्योंकि ए डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसलिए जो एरो मार्क है ए इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ए डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, ए डायरेक्शन मीन्स सपोज ए डायरेक्शन ईस्ट है, ईस्ट मीन्स टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एक फोर्स अप्लाई हुआ बॉल के ऊपर, ठीक है। मीन्स फोर्स का जो फोर्स को, इसीलिए जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको ऐसे लिखा जाता है एरो मार्क के साथ, एरो मार्क के साथ। मीन्स ए इंडिकेट्स दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जितने भी हैं, डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, एक्सीलरेशन हो, उनके ऊपर एक एरो मार्क ऐसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ऐसे पता चलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स इनका मैग्नीट्यूड भी है प्लस एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका वैल्यू कितना है ना 10 न्यूटन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना 10 न्यूटन, डायरेक्शन कितना टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट, 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। अगर सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना पूछेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, उसका जो मैग्नीट्यूड कितना ना, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। अगर ऐसे मॉड में पूछेगा मीन्स फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना 10 न्यूटन, ठीक है। अगर फोर्स का टोटल वैल्यू पूछेगा मीन्स मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन भी अगर पूछेगा तो इसको हम लिखेंगे 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। और यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड, ए इंडिकेट्स दैट ओनली मैग्नीट्यूड, ए जो मॉड, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और फोर्स कितना है 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। क्लियर, ओके। तो ये था वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये सब डिस्कस करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी लिखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन से हम देखें कि डिस्टेंस एक क्या था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स अगर ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ये बोथ रहेगा बट डिस्टेंस का ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, ओके। अभी एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। देखो सपोज ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट है और यहाँ पे और एक पॉइंट है बी, ठीक है। अगर ए टू बी जाने के लिए सपोज 3 रास्ता है, एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, इसको हम पाथ बोलेंगे, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम पाथ बोलेंगे। सपोज 1 पाथ ए है और सेकेंड पाथ ए है और थर्ड पाथ ऐसे है, घूम फिर के ऐसे, ठीक है। ये पाथ 1,
पाथ 2, ठीक है, ये है पाथ 3, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, देखो। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 ऑल आर डिस्टेंस, all are distance, but only 2 is displacement, only 2 is displacement, ठीक है। क्यों? हमेशा the shortest path, the shortest distance, the shortest distance from initial point to final point is called displacement, हमेशा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। सो ए टू बी जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ए शॉर्टेस्ट नहीं है, ए भी शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ ए ही है, ठीक है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट, बाकी जो हो गया सब डिस्प्लेसमेंट, सब डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, ए भी एक डिस्टेंस है, ए भी एक डिस्टेंस है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ऐसा ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा था कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस is greater than displacement, distance greater than equal to displacement, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, which ऑप्शन इज करेक्ट। देखो डिस्टेंस, देखो यहाँ पे बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा छोटा है, डिस्प्लेसमेंट इज हमेशा शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, ठीक है। बट ए भी एक डिस्टेंस है, ए भी एक डिस्टेंस है, मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। मीन्स ये डी ऑप्शन करेक्ट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ओके। आप पूछोगे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों डिस्प्लेसमेंट होता है, एक मन में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसका एक मैग्नीट्यूड रहता है, इसका एक मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। देखो, ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट ए पाथ, इसको ए डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड तो हम कुछ बोल सकते हैं। सपोज ए पाथ का लेंथ है 30 किलोमीटर और ए रास्ता का लेंथ है 20 किलोमीटर और ए रास्ता का लेंथ है 40 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ओके, इतना तुम नोट कर लो, फिर हम समझते हैं। इतना पहले नोट कर लो, फिर हम समझते हैं क्यों। इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, मिटा दो। ओके ओके,
देखो, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो पाथ है इसका सपोज पाथ लेंथ है 30 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर, ये है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? ये शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ 20 किलोमीटर जो है इसको सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे? देखो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पाथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये रास्ते में कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? अगर हम यहाँ से निकलेंगे, पहले मैं इस तरफ गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, देखो पहले स्टार्टिंग में मैं इस तरफ, मीन्स मेरा डायरेक्शन जो है इस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, उसके बाद इस तरफ, उसके बाद इस तरफ, उसके बाद इस तरफ, उसके बाद इस तरफ, फिर जाके मैं इस, मीन डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, इस इधर हम कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? मैं ए टू बी इन 30 किलोमीटर मूव किया, इन व्हिच डायरेक्शन हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, इन व्हिच डायरेक्शन। यहाँ पे भी कौन सा डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैं ए टू बी ए डायरेक्शन में मूव किया। देखो, एक फिक्स डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सिर्फ ए डायरेक्शन में मूव किया, मीन्स टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स ईस्ट, जो भी डायरेक्शन हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर मैंने ए डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन ए पाथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको ए पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आया? इसमें सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है। जो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है वो हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है। अगर और एक क्वेश्चन मन में आता है बच्चों का, देखो कि सर, अगर आप लोग पूछोगे कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी अगर डिस्टेंस दिया है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमेशा लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको शॉर्टेस्ट पाथ। देखो, ये इनिशियल पोजीशन है सपोज, ये फाइनल पोजीशन, इसको जो लाइन जॉइन करता है वही है शॉर्टेस्ट पाथ। लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वही है शॉर्टेस्ट पाथ, याद रखना। लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वही है शॉर्टेस्ट पाथ, वही है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, क्लियर? ओके, ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस का डेफिनेशन है एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख दो, the actual length of path, the actual length of path covered by an object, by an object is called, from initial to final position लिखो, by an object from initial position to final position is called distance। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द
shortest distance covered by an object from initial position to फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ओके। नोट कर लो, हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, नोट कर लो, मिटा दो, ओके। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा नोट्स में लिख लो तुम लोग। इसको नोट्स में लिख लो कि डिस्टेंस of an object, distance covered by an object लिखो, distance covered by an object is always positive, but displacement of an object may be positive, negative और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, अभी देखो। सपोज एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक फाइनल पॉइंट है बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए टू ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से इससे मूव किया और फिर ए डायरेक्शन में मूव किया और फिर बी टू ए रिटर्न आ गया, उसी पाथ में, उसी सेम पाथ में मैंने बी टू ए से रिटर्न आ गया, आके ए पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख दो, ए टू बी एंड देन बी टू ए मैंने मूव किया, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना वो पूछा है। सपोज ए टोटल ए टू बी कितना है, 20 किलोमीटर मान लो, 20 किलोमीटर। तो पूछा है डिस्टेंस कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। सपोज मैं ए टू बी ऐसे मूव किया, ए टू बी टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। मैं ए टू बी इस पाथ में मूव किया इसे और बी टू ए अगेन चला आया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितना पूछा। देखो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस क्या है डेफिनेशन, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, यहाँ से ए टू बी गया कितना 20 किलोमीटर एंड बी टू अगेन कितना आया 20 किलोमीटर। मीन्स ए टू बी कितना गया 20 किलोमीटर एंड अगेन बी टू ए कितना आया 20 किलोमीटर। तो टोटल एक्चुअल लेंथ मैंने कितना कवर किया 40 किलोमीटर, ये है एक्चुअल लेंथ। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ इनिशियल पोजीशन टू शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन।
देखो मेरा इनिशियल पोजीशन कहाँ था, ए पॉइंट, ठीक है। फाइनल पोजीशन कहाँ पे आया, ए टू बी गया, फिर बी टू ए आया। फाइनल पोजीशन क्या कहाँ है, वही ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, क्योंकि डिस्टेंस का कुछ डायरेक्शन नहीं रहता है, डिस्टेंस का कुछ डायरेक्शन नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छे से समझो, डिस्टेंस का एक डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैं किस भी डायरेक्शन में जाऊं, टोटल एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, वही है डिस्टेंस। अच्छे से समझो, तो मैंने पहले ए डायरेक्शन में गया, ठीक है, बी तक 20 किलोमीटर, फिर अगेन ए डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया 20 किलोमीटर, तो मेरा लेंथ हो गया 40 किलोमीटर। मैंने टोटल कितना 20 किलोमीटर चल चल के गया, फिर 20 किलोमीटर चल चल के आया, तो टोटल मैंने कितने किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर में चला, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। ये फिजिक्स क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि देखो जब मैं इसमें 20 किलोमीटर चला तो इसका एक डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक डायरेक्शन रहेगा। तब जब मैं ए टू बी मूव किया तो ए डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, लेकिन 20 किलोमीटर ए डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन जब बी टू ए मूव किया तब डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स 20 किलोमीटर ए डायरेक्शन हो गया, ठीक है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तब क्या हो जाएगा, ए टू बी कितना हो जाएगा, ए टू बी 20 किलोमीटर मैंने मूव किया इन दिस डायरेक्शन, बट बी टू ए मूव किया 20 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना कवर किया मैंने, टोटल 0 कवर किया, 0 किलोमीटर 0 कवर किया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसको आज तुम नोट कर लो।